ये है भारतीय उपमहाद्वीप, एक ऐसी जमीन जहाँ का इतिहास खुद पत्थरों पर लिखा हुआ है। पर सवाल ये है कि इसे सिर्फ देश क्यों नहीं कहते? आखिर इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो उपमहाद्वीप का मतलब है महाद्वीप का वो हिस्सा जो हर तरह से बिल्कुल अलग थलग हो। पूरी दुनिया की जमीन का 2.4%। सुनने में शायद कम लगे, पर ये एक बहुत बड़ा इलाका है। इसकी जमीनी सरहद देखिए 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए कितनी संस्कृतियां यहाँ मिलती होंगी। और इसका समुद्री किनारा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। लहरें सदियों से इसे छू रही हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये प्रकृति की बनाई हुई दीवारें हैं, एक मजबूत और अभेद्य किला। उत्तर में देखिए दुनिया की छत हिमालय, और दक्षिण में फैला है विशाल दक्कन का पठार। और इन्हीं दीवारों के अंदर बसता है राष्ट्रों और संस्कृतियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश मिलकर इसे बनाते हैं। आज की सरहदें तो नहीं है, पर इन सब के बीच के असली रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। यहाँ के लोगों की जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। इनका एक साझा इतिहास है। सोचिए जरा, 4,000 साल से भी ज्यादा का इतिहास। कितनी ही कहानियां होंगी इस मिट्टी में। लेकिन सबसे बड़ी वजह इतिहास में नहीं बल्कि लाखों साल पहले के भूविज्ञान में छिपी है। बात अविश्वसनीय है पर सच है। भारत कभी अपना एक अलग थलग महाद्वीप हुआ करता था। लाखों सालों तक ये विशाल भूभाग अकेले ही समुद्र में तैरता रहा, धीरे धीरे एशिया की तरफ। और फिर हुई वो जबरदस्त टक्कर, एक ऐसी टक्कर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसी टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया और यहीं से इस क्षेत्र को अपनी वो अनोखी पहचान मिली। तो एक अकेले द्वीप से शुरू हुआ ये सफर आज एक आधुनिक विश्व शक्ति तक आ पहुंचा है। तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती महागाथा है जो आज भी जारी है।